हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ टू एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो अब तक बच्चों हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने डिटेल्स में लंग्स के फंक्शन पढ़े, लंग्स क्या कैसे फंक्शन कर रहा है वो सब पढ़ा, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है वो सब पढ़ा, ठीक है। एनिमल में तो हमने पढ़ लिया, एनिमल कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट में, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन को लेके जाता है वो कौन है, वो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, HBV बोलते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो उनका कलर रेड क्यों होता है, क्यों वो लाल होती है भाई, वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होती है, ठीक है। अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, अपने सिर पे बिठाता है और हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो सबसे मेन रोल क्या है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, इधर उधर ऑक्सीजन पहुंचाना, हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक, हर बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, RBC, ठीक है। और क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अपने सिर पे बिठा लेता है ऑक्सीजन को, याद है। हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। द आयरन इन हीमोग्लोबिन गिव्स RBC ब्लड इज रेड कलर, जो हमारे ब्लड का RBC का वो जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंसी से होता है, ठीक है। इतना क्लियर है हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में। एनिमल में तो पढ़ लिया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू ब्लड या हीमोग्लोबिन के। अब प्लांट में कैसे हो रहा है, प्लांट में होता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ग्रीन लीव्स में छोटे छोटे टिनी पोर्स साइज होते हैं, उसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और आउटेक करते हैं, ठीक है। और मैम एक बात और बताइए, जो स्टेम होता है, जो बूडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या वो भी स्टोमेटा के ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक आउटेक करते हैं? नहीं, उनमें क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो स्टोमेटा होते हैं वो टिनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक और बात है, यहाँ प्लांट में दो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने क्लास में पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस के क्या पिगमेंट है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, सबसे मेन क्लोरोफिल चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। अब होता क्या है, फोटोसिंथेसिस है वो लाइट में ही होगी, ठीक है। तो रात में तो लाइट होती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगी प्रोसेस। और रेस्पिरेशन जो है उसमें ऐसा कोई है नहीं कि उसमें लाइट ही चाहिए, उसमें क्या चाहिए, वो ऑक्सीजन लेगा और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में ही होगी, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो दिन और रात दोनों में होगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन आएगी और ये क्या रिलीज कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होगा। और क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, ATP, एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या रिलीज होगा, ATP। अब ये भी देख लेते हैं, टू मेजर प्रोसेस विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स आर
फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जिसकी हेल्प से गैसेस जो हमारे प्लांट है वो सांस लेते हैं। एक लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भाई प्लांट सांस लेते हैं किसके द्वारा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा। अब एक बात मुझे यहाँ कौन बताएगा, किस किसी ने रात में भूत देखे पेड़ के नीचे? बोलते हैं ना, बड़े लोग बोलते हैं हमारे कि रात में नहीं जाना चाहिए पेड़ के नीचे। क्यों नहीं जाना चाहिए, कभी सोचा तुम लोगों ने? अगर सोचा है तो मुझे कमेंट में बताना क्यों नहीं जाते। चलो इस बात का भी मैं आंसर देती हूँ। रेस्पिरेशन क्या होती है, क्या चाहिए हमें यहाँ? ऑक्सीजन। क्या इसमें हमें लाइट चाहिए? नहीं, इसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये कब होगी? दिन और रात दोनों में होगी। और हमें फोटोसिंथेसिस कब होती है? सुबह। लाइट चाहिए हमें, तो ये कब होगी? दिन में। ये रात में नहीं होगी, ये रात में नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होगी। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है स्टोमेटा से और क्या रिलीज हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और क्या रिलीज करती है? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन। अब होता क्या है मैम, ये तो दिन और रात दोनों में हो रही है, तो इसमें रेस्पिरेशन मैम अब ये दिन और रात तो दोनों में होती है। हाँ बच्चों, ये दिन और रात दोनों में होती है। तो ये क्या करते हैं प्लांट, जो इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को रख लेता है थोड़ा बचा के। ठीक है, और उससे ही फोटोसिंथेसिस कर लेता है दिन में। ठीक है, तो क्या होता है रात के टाइम में प्लांट जो है हाई अमाउंट में क्या करते हैं, क्या करते हैं जल्दी बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट में होती है, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं कर पाते दिन रात में। तो होता क्या है कि रात में प्लांट के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, और हम लोग क्या है, ह्यूमन, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, जो ये ऑक्सीजन होती है उसका यूज नहीं कर पाते। अब हम लोग क्या है, ह्यूमन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ अगर हम प्लांट के नीचे जाते हैं रात में तो वहां क्या अमाउंट में ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हमें अनकंफर्ट फील होता है, ऐसा लगता है हमारा दम घुटा, सांस नहीं आ रही, कोई पीछे से गला वाला नहीं पकड़ा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए हमें अनकंफर्ट फील होता है। ठीक है, इस वजह से बोलते हैं लोग कि पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए रात में, क्योंकि वहां क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? अब ये भी देख लेते हैं मैम, प्लांट में भी समझ लिया हम लोगों ने, एनिमल में भी समझ लिया। मैम अब जो एनिमल कुछ फ्रॉग हुआ, फिश हुई, वो कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, जैसे अर्थवर्म हुआ, ये स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, फ्रॉग जो है वो स्किन और लंग्स दोनों से करेगा। इंसेक्ट जो है वो स्पाइरल और ट्रैक कैसे करेंगे? ठीक है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, फिश के पास क्या होता है? गिल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लगाते हैं इंपॉर्टेंट में? स्टार। ठीक है, तो फिश में गिल्स होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। अब एक रेस्पिरेशन रेट भी पूछते हैं, क्वेश्चन में आता है कि रेस्पिरेशन रेट क्या होती है। ह्यूमन में क्या होता है, हम लोग एक बार में इनहेल और एक्सहेल करते हैं कितनी बार? 12 से 20 बार। ह्यूमन, जब आप दौड़ नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस रेस्टिंग स्टेज में हो, तो हम कितनी बार एक बार में सांस लेते हैं और निकालते हैं? कितनी बार? 1 से 20 बार। अब फिश में क्या होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में
ये 35 से 40 बार सांस लेती है जब ये भी रेस्टिंग स्टेज में होती है, ठीक है। तो जो टर्सरी और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो हमसे ज्यादा एक्सेल और इनहेल करते हैं, ठीक है। जो टर्सरी ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, ये इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन होती है उससे अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग टाइप के होते हैं, अर्थवर्म हुआ, फ्रॉग हुआ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इतना क्लियर है? कोई डाउट? आप चलो क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो हम इनको कर लेंगे अभी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जल्दी बताओ। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जल्दी जल्दी, क्या हुआ इसका? इसका आंसर हुआ फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एटीपी बना रहा है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके क्या बना रहा है? फूड, ठीक है। विच ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, सिर पे बिठा लेता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस इन, रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होती है। ये फोटोसिंथेसिस तो है नहीं जो इसको लाइट चाहिएगी, तो क्या होता है? दिन और रात दोनों में चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, What happens in human body during respiration? क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फंक्शनल यूनिट कौन सी थी लंग्स की? ब्लू लाइक स्ट्रक्चर, एल्बुलाई, एल्बुलाई, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूँ उस कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।